हमारे चैनल टेक ही जीवन है पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ माइक्रोवेव ओवन के बारे में। ज़्यादातर लोगों के घरों में माइक्रोवेव्स होते हैं। मेरे घर में तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग खाना पकाने के लिए भी करते हैं और कुछ लोग बचे हुए अपने फूड को गर्म करके दोबारा खाने के लिए भी उसका यूज़ करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या माइक्रोवेव में खाना बनाना या उसमें गर्म करना नुकसानदेह होता है, क्योंकि माइक्रोवेव की रेडिएशन वगैरह ये सब कुछ ऐसा हार्मफुल तो नहीं होता। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च की, थोड़ा बहुत स्टडीज़ की जो ऑनलाइन मैंने, तो उसमें ये पता चला कि ये नॉर्मल एक रेडिएशन की तरह उसमें भी होता है, जो कि हमें नुकसान नहीं करता है उसके वेव्स में। और लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, माइक्रोवेव से आप खाना गर्म करते हैं ये तो अलग बात है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है आप किस कंटेनर का यूज़ करते हैं। जैसे फूड ग्रेड प्लास्टिक का यूज़ लोग करते हैं, तो किसी भी टाइप की प्लास्टिक को, एकदम ख़राब क्वालिटी की प्लास्टिक है तो वो ज़्यादा नुकसान करेगी। और जो फूड ग्रेड प्लास्टिक है या सिलिकॉन के मेड हैं बर्तन, कई सारे लिड तो सिलिकॉन की होती है, तो लिड मान लीजिए आप कांच का बर्तन का यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक के मुकाबले या किसी भी बर्तन के मुकाबले माइक्रोवेव रेडी भी है और लंबे समय तक ड्यूरेबल भी रहेगा, प्लस उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और रही बात लिड की, तो लिड आप कवर करने के लिए सिलिकॉन का यूज़ करते हैं तो वो मतलब एकदम नेग्लिजिबल, ना के बराबर का कोई इफ़ेक्ट करता है। लेकिन अगर पूरा पूरा बर्तन ही प्लास्टिक का है, उसको यूज़ करते हैं आप खाना गर्म करने के लिए या पकाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन नुकसान तो करेगा, चाहे कितना भी अच्छे फूड ग्रेड प्लास्टिक का हो, माइक्रोवेव रेडी हो। ऐसे बहुत सारे यूटेंसिल्स मिलते हैं प्लास्टिक के जो माइक्रोवेव रेडी बताते हैं, मगर फिर भी आप पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि लंबे समय पे वो नुकसान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कांच के बर्तन का यूज़ करते हैं तो वो नहीं नुकसान करेंगे आपका, और खाना भी। तो आप कांच के बर्तन का इस्तेमाल करिए, और लिड के लिए आप सिलिकॉन लिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिड से उतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बर्तन में पका रहे हैं तो उसमें वो केमिकल्स से बने होते हैं प्लास्टिक के, तो वो भोजन के साथ जो है इंटरेक्शन करते हैं कुछ ना कुछ, तो लंबे समय में आप वही चीज़ खा रहे हैं तो नुकसान कर सकता है। और रही बात गर्म करके खाने की दोबारा, तो कोशिश करिए कि ताज़ा खाएं, और दूसरी बार गर्म करना है, एक बार फिर भी सेफ़ होता है, लेकिन कई बार गर्म करने पे वो एकदम से बेकार फूड हो जाता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। और ज़्यादा देर तक गर्म भी करना दोबारा जो है अच्छा नहीं माना जाता। हल्का सा गर्म आप करिए, क्योंकि दोबारा आप फिर से एकदम अच्छा खासा गर्म कर देंगे लेफ़्ट ओवर को, तो वो बिल्कुल ही न्यूट्रिएंट्स उसके ख़त्म कर देगा, तो खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत गूगल करके उसके बेनिफिट्स और नुकसान को भी आप जान सकते हैं ईज़िली। आजकल तो ऑनलाइन आपके पास भी इंटरनेट हर वक्त मौजूद रहता है और सारी जानकारियाँ उस पर अवेलेबल हैं। तो मैंने भी कई जगह पढ़ा तो इसके बारे में पता चला, तो मुझे भी एक नई जानकारी मिली। तो पहले मैं भी सोचता था कि ये बिल्कुल ही ख़राब होता होगा, उससे माइक्रोवेव से गर्म किया फूड एकदम ख़राब होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बस एक प्रॉब्लम होती है कि आप प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अगर आप कांच का बर्तन करेंगे यूज़ तो कोई भी नहीं आएगा आपको दिक्कत आने वाले समय में। तो माइक्रोवेव एकदम सेफ़ है, बस आप सही यूटेंसिल चुनिए अपने खाना को गर्म करने के लिए। और भी कई सारे उपकरण होते हैं जिनके बारे में धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि वो हमें कैसे नुकसान करते हैं लंबे समय पे, और आप कैसे उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो हाँ, एक और बात पता चली थी उसमें कि माइक्रोवेव उतनी ही मतलब रेडिएशन देता है जितना कि आपका लाइट बल्ब देता है। तो लाइट बल्ब तो हमारे घर में हमेशा ही जलता रहता है, तो रेडिएशन हमें उस मतलब बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता वो रेडिएशन। बाकी बाद में इन लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता, कोई भी रिसर्च ला के सामने रख दिया कि अब नुकसान करता है, पहले बताएंगे नहीं करता, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो मैंने पढ़ा समझा, तो उसके हिसाब से अभी तक माइक्रोवेव से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और लाइट बल्ब के बराबर ही वो रेडिएशन एमिट करता है, तो उससे हमारी बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जितना कि फ़ोन से होती है। आपने देखा होगा, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपको फ़ोन रख के आसपास सोने की आदत है तो अधिकतर आप सुबह उठते होंगे तो सर दर्द करता होगा, है ना। तो एक बार आप ट्राई करिए, फ़ोन को चाहे स्विच ऑफ करके रखिए या अपने से कम एक रूम दूर रख दीजिए। तो ऐसा ट्राई करिए, आपका सर दर्द होना बंद हो जाएगा। तब आप जान सकेंगे कि हाँ, मोबाइल के रेडिएशन से सर दर्द होता है। अब लॉन्ग टर्म में क्या
उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके ऊपर किसी ने भी अभी तक एग्री नहीं किया। जो बहुत सारे लोग बताते नहीं कि ऐसा ऐसा रेडिएशन कर देता है, लॉन्ग रन पे उसके बारे में तो अभी तक कोई पक्का जानकारी किसी ने नहीं शेयर की है। लेकिन तुरंत आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अपने सर के पास अगर आप फ़ोन अपने बॉडी के पास रख के सोते हैं तो अगले दिन से उसे आप थोड़ा सा दूर रख के सोइए। कोशिश करिए कि अगले ही रूम में वो रहे, दूसरे रूम में रहे, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से 15-20 फीट की दूरी पे वो रहे, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। या तो वो स्विच ऑफ है तो भी आपको कोई भी नुकसान, फिर उस दिन आपका सर दर्द नहीं होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये मोबाइल की ही वजह से, क्योंकि मैंने इसका एक्सपीरियंस खुद किया है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल टेक जीवन है को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है या आपको कोई नॉलेज थी जो शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके तुरंत रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।